सान्या, देख तेरा छोटा भाई हुआ है। जा, माँ के पास जा। खेत में मेरी भैंस बंधी है, मुझे अभी जाना होगा। माँ, देखो ना मेरा कितना प्यारा भाई हुआ है। मुझे तो भाई की बहुत इच्छा थी और भगवान ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। हाँ बेटी, पापा आए क्या? कल सुबह निकले थे, अभी तक नहीं लौटे? नहीं माँ, पापा अभी तक नहीं आए। तुम चिंता मत करो, वो व्यापार के काम से बाहर गए हैं, आ ही जाएंगे। तभी अर्जुन घर में दाखिल होता है, एक औरत और 10 साल की बच्ची के साथ। वो देखो, पापा आ गए। आप आ गए और आपके साथ यह महिला कौन है? यह तुम्हारी सौतन नीलिमा है और ये उसकी बेटी तानिया। तुम सबको मिलकर इस घर में रहना होगा। तुमने फिर से शादी कर ली। इस घर में कौन सी कमी थी जो नई शादी की जरूरत पड़ी? चुप रहा भागिनी, ज्यादा बोली तो तुझे और तेरे बच्चों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आज से तू भी मेरी बीवी है और नीलिमा भी। रहना है तो रह, नहीं तो दरवाजा खुला है। हे भगवान, ये कैसी सजा है? अब मुझे अपने पति को किसी और के साथ देखना होगा। माँ, आप मत रोइए, हम हैं ना आपके साथ। भाई भूख से रो रहा है, उसे दूध दो। मैं खाना लेकर आती हूँ, आप कल रात से भूखी हो। खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगी। तुझे खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन अपनी दूसरी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वह उसके हर नखरे पूरा करता था। आ रही हूँ बेटा, रो मत। सान्या, कहाँ है तू? भाई को संभाल, वह रोते रोते थक गया है। हर समय ये बच्चा रोता ही रहता है। माँ, इसका मुंह कपड़े से ढक दो। रात भर रोता है, सो नहीं पाती हूँ। तुम लोगों में थोड़ी सी भी दया नहीं है क्या? बच्चा है, रो रहा है, गोद में लेने के बजाय उल्टा यह सब क्या बोल रही हो? मेरा कोई और काम नहीं है क्या जो इस बच्चे को गोद में लूंगी? अर्जुन तो तुम दोनों से बात भी नहीं करता, फिर तुम लोग यहाँ क्यों पड़े हो अब तक? तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? इस घर में तेरा जितना हक है, मेरा भी उतना ही हक है। सान्या, घर के अंदर आ। आज पापा को आने दे, फिर देखेंगे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। उन्हें इस घर में अब और नहीं रहने देंगे। किसी भी तरह उन लोगों को इस घर से निकालना होगा। लेकिन माँ, तुम कैसे उन दोनों को इस घर से बाहर निकालोगी? तू चिंता मत कर, बस तू अपने पापा को बोल मेरी माँ को मार डाला। ठीक है माँ, आप चुप रहो, मैं सब संभाल लूंगी। बाबा कहाँ हो आप? जल्दी आइए, मेरी माँ को मार डाला। अरे बेटी, क्या हुआ तेरी माँ को? बाबा, बड़ी माँ ने माँ को मार दिया। माँ अब नहीं रही। देखो क्या हाल बना दिया तुम्हारी बेटी और पत्नी ने। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। यह घर तुम्हारा है, तुम क्यों इस घर से जाओगी? जाएगी तो वह दोनों। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी को मारा। अपने बच्चों को लेकर अभी के अभी इस घर से निकल जा। लेकिन इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो जाने का कोई जगह भी नहीं है। जहां जाना है जाओ, इस घर से दूर हो जाओ, हमें चैन से जीने दो। ठीक है, हम लोग चले जा रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। कैसे हम लोगों पर झूठा आरोप लगाया गया है। किरण अपने बच्चों को लेकर दर दर भटकने लगी। भूख प्यास से जूझते हुए जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, बहुत भूख लगी है, आज खाना नहीं मिलेगा? बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या दूं तुझे? बेटा मत रो, चुप कर। माँ, रात होने वाली है, हम यहीं रहेंगे। डर लग रहा है। डर मत बेटी, भगवान हमारे साथ है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जंगल के अंदर जाकर देखती हूँ कुछ खाना मिलता है या नहीं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने भाई को लेकर यहीं बैठ। मैं अपने सोने की झुमके बेचकर खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी वापस आना। इसमें तो सोना बहुत कम है, इसके बदले मैं तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। फिर भी इसके बदले कितना पैसा मिलेगा? इसके बदले मैं तुम्हें बस 1000 रुपए ही दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, वह 1000 रुपए ही दे दीजिए।
मुसीबत के समय कोई भी साथ नहीं देता। कितनी महंगी झुमके के बदले सिर्फ 1000 रुपए ही दिया। ये ले बेटी, इस बैग में खाना है, खा ले। खाने के बाद जंगल के अंदर चल, देखते हैं रहने के लिए कोई जगह मिलती है या नहीं। वह लोग जंगल के अंदर ही एक टूटे मोटे घर में रहने लगते हैं। शुक्र है भगवान का, रहने के लिए कोई जगह तो मिला। लेकिन माँ, हम लोग खाएंगे क्या? जंगल में बहुत फल है, उसे तोड़कर बाजार में बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। अगले दिन किरण और सान्या जंगल में फल ढूंढने जाती हैं, पर कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने सुना था जंगल में बहुत फल मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। निराश मत हो माँ, तुम भाई को लेकर घर जाओ, मैं नदी से पीने का पानी लेकर आती हूँ। बहुत भूख लगी है, 2 दिन पहले खाना खाया था, माँ को बता भी नहीं पा रही हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे मोतिया पड़े हुए हैं, मैं ये सारे मोतिया लेकर घर जाती हूँ। माँ ये देखो, नदी किनारे मुझे ये क्या मिला? बेटी ये तो मोती है, अब तुम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ माँ, मैं रोज नदी किनारे जाकर मोतिया लेकर आऊंगी और उसे बाजार में बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। सान्या हर रोज नदी किनारे जाकर मोतिया चुनकर उसे बाजार में बेचती थी। कुछ ही सालों में उन लोगों का हालात सुधर जाता है और वह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।